हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। तो भाई ये जो लव कुश वाला गीत है ये सब ने सुना होगा। रामायण में ये गीत जब आता है ना भाई तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल को ऐसी तृप्ति मिलती है, नहीं सुनी तो ज़रूर सुन लेना। तो भाई ये जो गीत है आपने सुना तो ज़रूर होगा, पर ये गीत लव कुश को सिखाया किसने और कहाँ सिखाया, तो उसी गीत में बताया गया है। उन ऋषि परम उदार का वाल्मीकि शुभ नाम, सीता को आश्रय दिया ले आए निज धाम। तो भाई अपने धाम ले आए थे ऋषि वाल्मीकि, और ऋषि वाल्मीकि जहाँ लेके आए थे उस जगह मैं यहाँ पे हूँ। ये है ऋषि वाल्मीकि आश्रम, जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं ऋषि वाल्मीकि के, और यही वो जगह है पूरी जहाँ पर लव कुश बड़े हुए हैं। यहीं वो सारे गीत उन्होंने सीखे और जाके फिर रामचंद्र भगवान को वो सारे गीत उन्होंने बीच सभा में जब सुनाए तो पूरा का पूरा अयोध्या देख कर दंग रह गया। तो देखिए इस जगह आने का एक अपना अलग सुकून है। अगर आप रामायण से कनेक्टेड और आप हर चीज़ को जीना चाहते हो, रामचंद्र की हर चीज़ को जीना चाहते हो, रामचंद्र खुद यहाँ पर आए। मैं आपको बता दूँ रामचंद्र खुद यहाँ पे आ चुके हैं। जहाँ जहाँ राम के चरण हैं वो जगह पवित्र है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है या बुरा है। ऑब्वियसली ये सुपर बेस्ट है। तो भाई इसी तरीके से करते हैं अपन चित्रकूट को आगे एक्सप्लोर, और इन दो लाइनों के साथ अपन चलते हैं अगली जगह। ये कुछ इस प्रकार है, इसी गीत की मेरी दो फेवरेट लाइन्स हैं। इस तरीके से जब सीता से स्वयंवर की ये दो लाइन से बहुत अच्छी लगती हैं। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी, अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी, जनकपुर उत्सव है भारी। देखो भाई मेरा सुर ताल थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, पर मुझे दिल से अच्छा लग रहा है तो मैं गाऊंगा। भाई राम का नाम है, चलिए चलते हैं अगली जगह। भाई वाल्मीकि आश्रम से अब अपन चल रहे हैं। यहाँ पे करीब ये मैं बता देता हूँ आपको, आने के लिए अराउंड 200 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेंगी। तो अगर कोई इतना स्टेबल नहीं है, आपके साथ वृद्ध व्यक्ति हैं जिनको चढ़ने में तकलीफ़ है, तो वो नीचे से ही नमस्कार कर सकते हैं। जो यंग हैं जो चढ़ सकते हैं, 200-300 सीढ़ियाँ कुछ इस तरीके से हैं। अभी मैं उतर रहा हूँ तो आपको दिखा रहा हूँ, और नज़ारा कुछ इस टाइप से है। तो इसके साथ ही आप ऊपर चढ़ने की कोशिश करिएगा। तो भाई अभी अपन आ चुके हैं गणेश बाग, और ये जो है भाई जगह अंग्रेज़ों के समय की बनी हुई है। क्यों भैया? अंग्रेज़ों के ज़माने की है? राजा महाराजा के ज़माने की है। क्या ये क्या भी है इधर अंदर? यहाँ पे क्या होता था? ये भाई बावली, देखो पानी वगैरह है यहाँ पे। फ़ोटो शूट के लिए बहुत शानदार जगह है मेरे ख्याल से, फ़ोटो वगैरह अच्छी आएगी। क्यों भैया? ये भी है, चलो अंदर भी देखते हैं क्या बात है। इसको देख के मुझे याद आ रही है आमी जे तुम्हार, और मेरे को भी देख के आपको ऐसे लगेगा। देखो बहुत दिख रहा हूँ, धूप बहुत ज़्यादा है ना, तो ये साफा बांध लिया है मैंने भी। बन गया हूँ मैं भी प्योर पटेल, गांव का बिल्कुल प्योर देहाती। चिड़िया कैसी हो तुम? देखो चिड़िया वगैरह घूम रही हैं। शुधु जे तुम्हार आमी जे तुम्हार, यहाँ तक लोगों ने नहीं छोड़ा भाई, दिल विल बना दिए हैं, आई लव यू और ये और वो। भाई जीवन में कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। ये क्या है भाई? कुआं, देखो भाई कुआं है। तो ये है भाई गणेश बाग, और बाहर का नज़ारा भी दिखा देता हूँ आपको मैं। देखो भैया आम का पेड़, और ये लगे हुए हैं आम इतने सारे, ये आप देख सकते हैं कितने मीठे मीठे आम। ये भैया खाद डाल के कर रहे हैं रखवाली, और ये आप देख सकते हैं पूरे गणेश बाग का नज़ारा। सामने कुछ टेम्पल्स वगैरह भी हैं, वहाँ पे भी हम चलेंगे, और थोड़ा देर इस आम के पेड़ के नीचे बैठने का मन हो रहा है मेरा। ये देखो भाई आम आया है। कौन सी वैरायटी भी आम की है? भैया बहुत पुराना पेड़ है, 500 साल पुराना है। 500 साल पुराना? क्या बात कर रहे हो? 500 साल पुराना पेड़ है भाई ये, और उसमें आम जो लगे हैं मुझे लग रहा है बादामी है ये देखो भाई, ये भैया रखवाली कर रहे हैं बढ़िया खाद डाल के। यहाँ पे नेचुरल नज़ारा भाई, मतलब नेचुरल वाली चीज़ है ये सब। देखो तो
बिल्कुल आ सकते हैं भाई गणेश बाग। और सबसे अच्छी जगह फ़ोटोशूट्स के लिए है, जिनको फ़ोटोशूट वगैरह कराने का बहुत ज़्यादा शौक़ है ना, वो इस जगह को बिल्कुल आ सकते हैं, डिज़र्व करते हैं। और भारत का झंडा भी लहरा रहा है वहाँ पे। चलिए बोलते हैं भारत माता की जय। तो भाई ये जो जगह है ना गणेश बाग, ये है भाई पूरी फ़ोटोजेनिक और वीडियोग्राफी वाली जगह। देख सकते हैं आप सामने खूबसूरत तालाब है, राजा महाराजाओं के शौक़ जैसे होते थे उसी तरीके की चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं। क्यों भैया? सही कह रहा हूँ? ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार मंदिर वगैरह बनाए हुए हैं, छोटे छोटे से। इतनी सी जगह में ना 5 मंदिर हैं। भैया लोग भी आराम कर रहे हैं, ये आए हुए हैं यूपी से और बहुत मस्ती कर रहे हैं भाई। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप है ना बाहर कि भाई की निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है अभी। कैसा लग रहा है भैया? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। क्या बात है। कहाँ से हैं आप? यूपी से। यूपी से हैं भाई भी, सब लोग यूपी से हैं, हम एमपी से हैं, भोपाल से। तो बढ़िया, देखो भाई सुस्ता रहे। गणेश बाग आना है तो आ सकते हो भाई, बिल्कुल फोटोजेनिक वीडियोजेनिक जगह है। यहाँ पे आओ, फोटोज़ खिंचाओ, वीडियोस बनाओ, मस्ती करो थोड़ी सी और नेचुरल ब्यूटी देखो। अगर आप बारिश के टाइम पे आएंगे तो और ज़्यादा यहाँ पे हरियाली आपको देखने को मिलेगी। चलिए चलते हैं चित्रकूट में आगे और एक्सप्लोर करते हैं व्हाट आर द वेरियस थिंग्स लेफ्ट टू एक्सप्लोर इन द सिटी। तो भैया हनुमान धारा जा रहे हैं। हनुमान धारा का रास्ता कुछ इस प्रकार है। आप बोलेंगे ये तो बाइक शॉर्टकट से जा रहे हैं। जी नहीं, ये कार का भी यही रास्ता है। तो अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो मेरा सजेशन होगा कि अगर आपके पास एक 2 व्हीलर है तब तो ठीक है, पर आप 4 व्हीलर से गलती से भी इस रास्ते से मत आइएगा, अदरवाइज़ आपकी 4 व्हीलर बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो जाएगी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि एक स्कॉर्पियो गई है, इवन वो स्कॉर्पियो है उसके बाद भी उसमें कम से कम 10 पत्थर उसमें लगे होंगे बड़े बड़े, तो बिल्कुल डैमेज हो जाएगी गाड़ी। तो बेहतर रहेगा आप रोप वे का यूज़ करें या फिर आप पैदल चढ़ जाएँ। ये दोनों ऑप्शंस अच्छे हैं हनुमान धारा जाने के लिए। देख सकते हैं रास्ता, हालत बहुत ख़राब है। टेम्परेचर होगा अराउंड 43 डिग्री सेल्सियस आज का। और ये अपन टी शर्ट में साफ़ा बांध के चल रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एडवेंचर कर रहे हैं चित्रकूट में। चलो भाई, आप देख सकते हैं हनुमान धारा में यहाँ पे जाते हुए लोग ये इस तरीके के पत्थर के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ऐसा मैंने मथुरा वृंदावन में भी देखा है और मैंने खुद किया भी है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आप यहाँ पे पहले कच्चा बना के जाते हैं कि आपको क्या बनाना है। जैसे आपको अपना घर बनाना है तो आप कितने मंजिल का बनाना चाहते हैं उतने पत्थर आपने रख दिए, या शॉप बनाना चाहते हैं या बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, और भगवान से प्रे कर देते हैं कि जब भी मेरा ये मंदिर या जो भी बन जाएगा, जो भी चीज़ मैं बनाना चाहता हूँ, तो फिर मैं आपके यहाँ पे वापस आऊँगा। तो जब आपका स्ट्रक्चर जो आप बनाते हैं ऐसा आप असली में बना लेते हैं अपनी मेहनत से, भगवान की कृपा से, तो आपको फिर वापस से इस जगह दर्शन के लिए आना होता है। तो ये मान्यता है। फिलहाल तो आप देखिए भाई रोड और अवधेश भाई गाड़ी चला रहे हैं और मैं घोड़े की लगाम पकड़ा हूँ। कुर्दुक 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 कुर्दुक। ये मंदिर के लिए यही है ना। इस समय हम हैं हनुमान धारा में और हनुमान धारा पहुंच के हमको मिले हैं पंडित जी। पंडित जी थोड़ा सा बताइए इस जगह के बारे में, क्यों इसे हनुमान धारा कहा जाता है? बोलिए हनुमान जी महाराज जय। ये हनुमान धारा है। हनुमान जी सरकार ने लंका को जलाया था, लंका दहन किया। लंका जलाने की हनुमान जी के हृदय में ज्वाला गर्मी धाम ये व्याप्त हुई। इस समय भगवान राम अवध का राज करके स्मृत लोक से वैकुंठ धाम साकेत धाम को जाने लगे। तब श्री हनुमान जी के साथ भगवान की चरण सेवा में रहते रहे। हनुमान जी सरकार से कहते हैं कि भक्त मान, हमने जिस कार्य के लिए अवतार लिया वह कार्य हमारा पूरा हो गया, हमारे भक्तों का तो दूर हो गया। हम परम धाम वैकुंठ धाम को जा रहे हैं। आपको इसे मृत्यु लोक में रहना है। क्यों रहना है? जिस समय आप हनुमान जी सरकार माता जानकी की खोज के लिए लंका जाते हैं, माता जानकी वहाँ पति वियोग में अपने प्राणों को परित्याग करें, तब श्री हनुमान जी सरकार जाते हैं और भगवान का खुशी आनंद का संदेशा देते हैं और माता जानकी की प्राणों की रक्षा करते हैं। तब माता जानकी प्रसन्न होकर के हनुमान जी सरकार को अशोक वाटिका में अजर और अमर का आशीर्वाद देती है। अजर अमर गुणलिप्त हूँ, अरब बहुत लग्नाएँ। आज शिक्षित नवनीत के दाता असबर दीन जानकी माता हनुमान जी सरकार से कहते हैं भक्त मान, आप अजर और अमर हो, आपको मृत्यु लोक में रहना है, भक्तों का कल्याण करना है। इसके निष्पद आप हमसे कुछ मांगिए। तब हनुमान जी सरकार ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया,
कि भगवान आप हमारे स्वामी होकर के हमें कुछ देना चाहते हैं। तो जब से हमने रावण की लंका को जलाया है, लंका जलाने के हृदय में ज्वाला गर्मी दाग ये हमारे व्याप्त रहती है। हमें कोई ठंडा पवित्र स्थान दीजिए जहाँ हम रह सकें और आपका भजन कर सकें। तब भगवान श्री राम हनुमान जी सरकार को अयोध्या धाम से ला करके श्री चित्रकूट धाम शंकरसर गिरी पार्वत पर यहाँ स्थान देते हैं। बाण मार के जल की धारा देती हैं। सरस्वती गंगा है जो 24 घंटे 12 महीना चलती है। हनुमान जी की लंका जलाने की ज्वाला को शांत करती है। ना गंगा मैया का आने का पता है कहाँ से आती है, नीचे जाने का भी पता नहीं कहाँ जाके समाप्त हो जाती है। स्थान में गंगा जी का दर्शन होता है। स्थान धारा के समय भगवान राम ने हनुमान जी सरकार के यहाँ 5 चीज़ से पूजा की है: ध्वजा, लंगोट, तेल, सिंदूर, आटे की रोटी। आज भी भक्त लोग आते हैं, अपनी पूजा करते हैं, मनवांचित फल पाते हैं, भक्तों का कल्याण होता है। बोलिए हनुमान जी महाराज जय। यहाँ का महात्म जानकारी। कहाँ से आए हम? भोपाल से आए पंडित जी। तो पंडित जी से मिलके हनुमान जी महाराज की जय। जय। कहाँ से हैं आप लोग? गाजीपुर। लवरी काशी। अच्छा, काशी। काशी लवरी काशी। क्या एक काशी और लवरी काशी। बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद आता है। आनंद है। हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। चलिए, हनुमान जी महाराज की सबके ऊपर कृपा बनी रहे ऐसी। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद, और हनुमान जी सबकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। मांगे मिले ना भी। अरे क्या भगवान का ऐसा ही है। तो भाई बहुत ही सिद्ध स्थान है हनुमान जी का ये। और यहाँ पे जैसे बताया धारा, हनुमान धारा क्यों कहा गया है, जैसे कि पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ पे कई सारी धाराएं यहाँ पे निकलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं, जो कहाँ से आ रही हैं ये भी नहीं मालूम है और कहाँ जा रही है ये भी नहीं मालूम है। और हनुमान जी हमारे सामने हैं जो कि सबके संकट मोचन है, सारे संकटों को हरने वाले हैं। तो चलिए कमेंट में कर दीजिए जल्दी से जय श्री राम और जय हनुमान। तो अभी हमें सामने दिखाई दे रही है माता सरस्वती साक्षात रूप में यहाँ पे हनुमान धारा में बह रही हैं। अब इनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है माता सरस्वती को लेकर, जो कि मैं आपको बताता हूँ। हम सब जानते हैं कि मंथरा जो थी उसने बहका दिया था केकई को, और केकई जो माता थी उन्होंने 2 वरदान मांगे थे महाराज दशरथ से, दे दो मेरे 2 वरदान पतित पावन सीताराम। पहली जो शर्त थी वो थी कि भरत को आपको राजगद्दी देनी होगी, और दूसरी राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास देना होगा। पर मंथरा के बहकावे में ऐसा आकर केकई ने किया था। इस पर भरत जो थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, और वो सीधे पहुँचे माता सरस्वती के पास और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि आप मंथरा की ज़बान पर बैठकर आपने मेरे भाई को 14 साल वनवास भेज दिया। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपकी पूजा सामने से नहीं हो पाएगी, आप अदृश्य रूप में ही रहेंगी, आपको कोई देख नहीं पाएगा। तो माता सरस्वती ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि ये तो विधि का विधान है, जैसी प्रभु की इच्छा थी वैसा ही मैंने किया। इस पर उन्होंने कहा कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा? तो फिर भरत ने कहा कि आपका उद्धार करने के लिए शंकर जी खुद जन्म लेंगे रुद्र के रूप में, जो कि आए 11वें रुद्र हनुमान जी। जी हाँ, हनुमान जी ये जगह हनुमान धारा है, और यहाँ से माता सरस्वती निकल रही हैं, ये साक्षात रूप में है। हम प्रयागराज भी जाते हैं, प्रयागराज में भी तीनों माताएं हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। पर सरस्वती अदृश्य वहाँ दिखाई नहीं देगी। आप गंगा देखेंगे पानी अलग समझ में आएगा, यमुना देखेंगे पानी अलग समझ में आएगा, पर सरस्वती नहीं दिखाई देती। रीज़न क्या है? यही रीज़न बताया जाता है हिंदू धर्म में कि महाराज भरत का उनको श्राप था। और अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो उद्धार हुआ माता सरस्वती के सामने हमको दिखाई दे रही है माता सरस्वती। कर दीजिए कमेंट में जय सरस्वती माता, और साथ ही साथ जय हनुमान जी की, जय श्री राम। तो भैया जर्नी में अपन को एक नई चीज़ मिली है, इसको अपन कहते हैं तेंदू फल। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो तेंदू होता है इसी से ही बनाई जाती है बीड़ी। ठीक है, इसके पत्ते से बनती है बीड़ी, जो मैंने कभी पी नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर टेस्ट करूँगा तेंदू फल। अंकल जी बता रहे कैसा होता है? अंकल जी अच्छा होता है। अच्छा रहेगा? अंकल जी कहने पे खा रहा हूँ। हमने भी खाया है, देखो ना ये तोड़ना भैया। हमने तो आते बरोबर पहले उसी में हाथ मारा। क्या बात। वो कैसा है, अभी आपको जितना खाने में थोड़ा तकलीफ हुई, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। हड्डियों के लिए बहुत बढ़िया होता है। लाइए भैया। हाँ। बेल जैसा स्वाद है इसका। अरे तो अच्छा चिपचिपा हो रहा है बस में। तो भाई हनुमान धारा में रोपवे भी है, जिसकी हैंडीकैप और 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए फ्री एंट्री है। 10 साल तक के बच्चों के लिए 120 रुपये है, और 10 से ज़्यादा मतलब एडल्ट के लिए 160 रुपये है। कुछ इस टाइप से आपको जाना रहेगा। और रोपवे भी आपको दिखा देता हूँ, ऊपर आपको दिख रहा होगा रोपवे। तो ये थोड़ा सा ऊपर चलते हैं
वो देखिए पूरा हनुमान धारा को कनेक्ट करता है रोपवे। हम लोग बाइक से थे तो हम लोग डायरेक्ट ऊपर पहुंच गए थे, पर आप रोपवे की सहायता से नीचे से भी चढ़ सकते हैं। उस केस में आपका जो है थोड़ा सा टाइम भी बचेगा और साथ ही साथ आप खराब रास्ते से भी बच जाएंगे। तो इस समय हम आ चुके हैं जानकी कुंड में। यहाँ पे सीता जी स्नान करने आती थी, साथ ही साथ उनका श्रृंगार होता था। यहाँ पे चरण पादुका भी हमको मिल जाएगी। आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा नज़ारा किस टाइप से है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग स्नान भी करने आते हैं। ये देखिए शीतल जल है, ठंडा ठंडा पानी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है नहा लूँ, पर अभी नहीं। अभी मैं थोड़ा सा आरोग्य धाम जाऊँगा, वहाँ पे मैं स्नान करूँगा। कहीं कहीं पे पानी गंदा भी है थोड़ा सा। यहाँ पे सामने चरण पादुका है सीता माता की, और यहीं पर ही मुझे मिल रहा है गर्मी दूर भगाने वाला बटर मिल्क। हाँ भाई, बटर मिल्क कहाँ गया भाई? बटर मिल्क मिला, लाओ। ये देखो भाई, 20 रुपये का बटर मिल्क अभी तक का सबसे अच्छी चीज़ मुझे मिल रही है, क्योंकि सच में इतनी ज़्यादा ठंडी हो गई थी, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। देखो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि गर्मी को ठंडी बोल रहा हूँ। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी कि दिमाग का दही हो गया था। लेकिन अब दही नहीं, अब मठा पीते हैं, थोड़ा सा छाछ पीते हैं, दिमाग को ठंडा करते हैं। अवधेश भाई इंतज़ार कर रहे हैं, उनको ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे, फटाफट चलेंगे। जगह कवर हो चुकी है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्लेसेस एंड एक्सप्लोर चित्रकूट मोर। बनस्पति से ज़्यादा चाहेंगे मन की क्या विशेषता है इस जगह की, संक्षेप में बता सकें? ये राजा दशरथ जी ने सभी तीर्थों का जल इकट्ठा किया था राम जी के राज्याभिषेक के लिए। राज्याभिषेक हुआ नहीं, राम जी का वनवास हो गया। तो जब इसी शोक में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। भरत जी और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में थे। भरत शत्रुघ्न को बुलाया गया। उसके बाद में उनको ये कहा गया, अंतिम संस्कार करने के बाद में उन्होंने, गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को कहा कि आपको अयोध्या का राजा बनाया गया है और इसी बात को मान करके रामचंद्र जी वनवास को गए हैं, तो आप राज करिए। भरत जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। उसके बाद वो रामचंद्र जी को मनाने के लिए चित्रकूट आए। उस समय रामचंद्र जी चित्रकूट में थे। तो जो राज तिलक की सारी सामग्री इकट्ठा की गई थी वो सब लेकर के आए। और यहाँ पर विचार विमर्श के बाद में सब बातें हुई कि आखिरकार क्या किया जाए। तो रामचंद्र जी ने मना कर दिया कि ये उनका, रामचंद्र जी का जन्म जिस कारण से हुआ था वो अयोध्या में राज करने के लिए नहीं हुआ था। उनका तो जन्म हुआ था, रामचंद्र जी ने जन्म लिया था दलितों के उद्धार के लिए, सामाजिक समरसता के लिए। जब वो यहाँ वनवास में आए हैं तो उन्होंने निषाद राज केवट को गले लगाया है। उन्होंने माता सबरी को के जूठे भेड़ खाए हैं। तो ये भेदभाव जो समाज में ख़त्म करने वाली बात थी, इसके लिए उनका जन्म हुआ था। रावण का जो विनाश था वो तो बहुत छोटी प्रक्रिया थी, छोटी बात थी, उसके लिए तो कोई उनको नहीं था। जो अपने बड़े भाई से राज सत्ता के द्वारा प्रताड़ित सुग्रीव था, जिसको बाली ने प्रताड़ित कर रखा था, तो उस सुग्रीव को उन्होंने अपना मित्र बनाया और उसको राजा बनाया। रावण से प्रताड़ित विभीषण को उन्होंने राजा बनाया। तो इस उनका यह था कि जो समाज के उस समय के दबे कुचले लोग थे, उनको उनके उत्थान के लिए उन्होंने जन्म लिया था। तो राज तिलक यहाँ करवाए नहीं, और जब यहाँ राज तिलक नहीं हुआ तो ये हुआ कि आखिरकार अब ये जो सारी सामग्री लेकर के आए, इसका क्या किया जाए। बहुत सी चीज़ें हैं वापस चली जाएंगी। जैसे एक तो राजा को एक वो होता है राज मुकुट, राजा का होता है। दूसरा एक राज सत्ता का प्रतीक तलवार होती है, तो वो तलवार वापस चली जाएगी। सेना जो है राजा को समर्पित होती है, किसी देश की भी सेना हो तो वो भी वापस चली जाएगी। लेकिन ये सभी तीर्थों का जल लेकर के आए, इसका क्या किया जाए। तो भरत जी पूछते हैं कि देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाई, आने हो सब तीर्थ सलिल ताकह का रजाई। जो सभी तीर्थों का जल पिताजी ने इकट्ठा कराया था, उसको मैं लेकर के आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा है।
तो रामचंद्र जी ने कहा कि आप अत्रि मुनि से बात करिए, अत्रि मुनि बताएंगे। तो अत्रि मुनि ने से जब कहा गया तो अत्रि मुनि ने यह जगह बताया, इस जगह का नाम बताया। और उसके पहले इस जगह का नाम सिद्धथल था। अत्रि मुनि कहते हैं कि तात अनादि सिद्धथल एहू लोपेहु काल बुदित नहीं केहू। और कोई दूसरी जगह नहीं है विश्व में जो सिद्धथल के नाम से प्रसिद्ध हो। ये सिद्धथल है। यहाँ पर भरत जी और उनके छोटे भाई शत्रुघ्न अयोध्यापुरवासी सब यहाँ पर आकर के त्रिमुनि के निर्देशानुसार जब सभी तीर्थों का जल यहाँ डाल दिया है इस कुएं में, तब इसका नाम पड़ा है भरतकूप। 2-3 चीज़ें यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। नंबर 1, सिद्धथल नाम की जगह और कहीं नहीं। नंबर 2, जब भगवान रामचंद्र जी यहाँ पर आए थे उसके पहले एक कुआं था। हम दावा कर सकते हैं, हम इसको बिल्कुल दावा के साथ कह सकते हैं कि विश्व का सबसे पुराना कुआं। और सामने जो आप भरत मांडवी की मूर्ति देख रहे हैं, इससे पुरानी मूर्ति विश्व में कहीं नहीं है। आज तक कहीं ऐसा हमको सुनने को पढ़ने को नहीं मिला है कि इससे पुरानी भरत मांडवी की मूर्ति कहीं हो। इसके साथ ही साथ ऐसी जगह है जहाँ पर सभी तीर्थों का जल है। ये 4 चीज़ें यहाँ पर हैं और इसी वजह से भरत को प्रसिद्ध है। धन्यवाद पंडित जी, और आपसे बहुत सारी जानकारी मिली और बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने हमें समझाया है। और आई होप कि सभी व्यूअर्स को भी चीज़ समझ में आई होगी कि क्यों ये जगह इतनी पुरानी होने के साथ साथ इतनी ज़्यादा फेमस है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और पंडित जी के पास रामायण भी है, इसके अंदर भी बहुत जगह इस जगह का उल्लेख है। और आपको बताना चाहूँगा, जो सामने ही आपको ये कूप दिखाई दे रहा है, इसी को हम भरत कूप कहते हैं, जिसमें सारे तीर्थों का जल डाला गया था और साथ ही साथ इसमें सभी सामग्री वगैरह भी डाली गई थी। तो भरत जी के द्वारा इस कूप का निर्माण किया गया था। हम देख सकते हैं ये कूप, यहाँ पे आस्था होती है लोगों की कि जो भी इस कुएं के जल से नहाता है उसकी सारी की सारी समस्याएं, सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो जगह बहुत ही बढ़िया है, आपको आना चाहिए। इससे हनुमान जी का मंदिर भी है, भरत जी का मंदिर भी है। चलिए चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या कुछ और है घूमने के लिए चित्रकूट में। तो भाई ये जगह है राम दर्शन, और आप सामने देख सकते हैं हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई है। मैं एक बार जब चित्रकूट आया था तब मैं अंदर गया था। बहुत ही अच्छे हनुमान जी और बहुत बड़ा मंदिर है ये। इसमें बहुत सारे भगवान जी हैं, बहुत ही बढ़िया है। इसका जो टाइमिंग होता है वो 4:45 तक होता है। क्योंकि धूप थी तो भाई अपन ना सो रहे थे। भाई मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही थी, मैं सो गया था, थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं। पर मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ हनुमान जी, आप देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे जो टिकट है वो 20 रुपये और 10 रुपये है। देखिए, कर दीजिए हनुमान जी की जय और चलते हैं अपन नेक्स्ट जगह पे फटाफट से। तो भाई आ चुका हूँ मैं गुप्त गोदावरी। थोड़ा सा शाम हो गया है इसलिए अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मेरा ना इसमें नहाने का बहुत मन कर रहा है, पर अगर थोड़ा सा जल्दी हो गया, मेरा ऑटो वाला वेट कर रहा है तो फिर मैं करूँगा, अदरवाइज लेट्स सी। सो लेट्स गो। भगवान श्री राम का बहुत सारा समय इस गुप्त गोदावरी में बीता है और यहाँ पे ना बहुत सकरी गुफाएं हैं जिनके बीच से जब आप निकलेंगे ना तो एक डिफरेंट टाइप का थ्रिल आपको देखने को मिलेगा। प्लस मुझे ये जगह थोड़ी ना गुच्चू पानी की तरह लगी, जो कि देहरादून में है। गुच्चू पानी, या इसे हम रॉबर्स केव भी कहते हैं। बिल्कुल वही वाली फीलिंग आएगी भाई, सॉलिड फीलिंग आएगी आपको देहरादून की चित्रकूट में। जब भी चित्रकूट आ रहे हो भाई, ये फीलिंग छोड़ के मत जाना। गुप्त गोदावरी एक मस्ट प्लेस टू विजिट है। बोल नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चित्रकूट की अगली जगह जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है स्फटिक शिला। स्फटिक शिला के बारे में ये कहा जाता है कि माता सीता का एक बार श्री राम श्रृंगार कर रहे थे। जिस जगह बैठकर वो श्रृंगार कर रहे थे वही जगह स्फटिक शिला है। तो जो इंद्र के पुत्र थे जयंत, वो कौआ रूपी जो है रूप बनाकर आए और वो लोगों को बड़ा परेशान किया करते थे। तो उन्होंने माता सीता के पैर में चोंच मार दी और इसके कारण से माता सीता के पैरों में खून आने लगा। तो राम जी तो भाई क्रोधित हो गए कि ऐसे कैसे कर दिया। तो उन्होंने गुस्से में आके अपना बाण चला दिया। तो कौआ तीनों लोकों में भटकता रहा और फिर उसने आके शरण ली माता सीता की कि मुझे माफ़ कर दीजिए। पर श्री राम का वार कहाँ खाली जाने वाला था, तो एक प्रतीकात्मक वार कौए के ऊपर हुआ, जिसकी वजह से आज भी ऐसा माना जाता है कि कौआ एक आंख से देखता है। देखिए, कौए के पास 2 आंख होती है पर वो एक बार में एक ही आंख से देख सकता है। मतलब उसे स्विच ज़रूर कर सकता है, ये साइंटिफिकली है, बट एक बार में एक ही आंख का वो यूज़ करता है। तो ऐसा कहा जाता है। अब इस बात में कितना झूठ है कितनी सच्चाई ये तो कह नहीं सकते, पर चलिए चित्रकूट को करते हैं आगे एक्सप्लोर।
चित्रकूट में अगली जगह एक्सप्लोर करने के लिए है सती अनसुईया आश्रम। ये जगह अनएक्सप्लोर्ड है क्योंकि सती अनसुईया के बारे में कई सारे लोगों को जानकारी नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ ताकि आपको मालूम चले कि सती अनसुईया की क्या कहानी है। एक बार की बात है कि तीनों महादेवियाँ माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के बीच में झगड़ा हो गया कि कौन ज़्यादा पतिव्रता नारी है। नारद जी थे, नारद जी ने तीनों में बहस करा दी। हम जानते हैं नारद जी का नेचर क्या होता है। तो उन्होंने तीनों में बहस करा दी कि कौन ज़्यादा पतिव्रता है और तीनों आपस में झगड़ने लगी कि मैं ज़्यादा पतिव्रता हूँ और मैं ज़्यादा पतिव्रता हूँ। नारद जी ने कहा नहीं, तुम तीनों से ज़्यादा पतिव्रता हैं माता अनसुईया, जिनके पति हैं मुनि अत्रि। तो वो तीनों कहती हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो वो लोग जाके देखती हैं कि किस तरीके से ये कह रहे हैं नारद के सबसे पवित्र नारी वो हैं। तो एक बार की बात है कि अत्रि मुनि जो कि पति होते हैं माता अनसुईया के, वो आश्रम में अपने होते हैं और वो विश्राम करने के बाद भजन में लग जाते हैं। और वो कहते हैं कि मैं भजन करने जा रहा हूँ और मुझे काफ़ी साल लगेंगे, उसके बाद मैं उठूँगा। काफ़ी साल उनको भजन करते हुए हो जाते हैं, वो अपने योग में लीन हो जाते हैं। और एक दिन माता अनसुईया देखती हैं कि उनके जो पति हैं अत्रि मुनि, वो हिल नहीं रहे हैं, उनमें कोई जान नहीं है। तो वो उनको हिला के देखती हैं तो उन्हें लगता है कि इनमें जान नहीं है, इनको क्या हो गया एकदम से। कुछ ही देर के बाद उनमें वापस से जान आ जाती है। तो वो पूछती हैं कि आप कहाँ चले गए थे। तो मुनि अत्रि बताते हैं कि मैं गंगा स्नान करने गया था, मैं शरीर को छोड़ के गंगा स्नान करने आया और फिर गंगा स्नान करके मैं अपने शरीर में वापस प्रवेश कर गया। माता अनसुईया बहुत चिंतित होती हैं कि गंगा स्नान करने के लिए मेरे पति को अपना आत्मा को दूसरी जगह भेजना पड़ रहा है अपने शरीर से, तो गंगा जी को मैं यहीं लेके आऊँगी। तो उन्होंने बहुत सारा तप किया और गंगा जी को प्रसन्न किया और गंगा जी मंदाकिनी के रूप में चित्रकूट में आईं और आश्रम के सामने बहीं। इस आश्रम के सामने ही माता मंदाकिनी हमें देखने को मिल सकती हैं और इसीलिए तीनों देवियां भी मान गईं कि शायद ये सबसे ज़्यादा पवित्र हैं। पर फिर भी उनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि इनको एक काम करते हैं, इनको चेक करते हैं। तो एक बार की बात होती है कि वो कामदेव को भेजती हैं और कहती हैं कि कामदेव आप जाइए और इनका पतिव्रता धर्म जो है उसके भंग करिए। तो कामदेव पहुंच जाते हैं और वो मुनि अत्रि का रूप ले लेते हैं ताकि माता को ऐसा लगे कि ये तो मेरे पति हैं। पर माता के पास योग शक्ति होती है और वो बहुत आसानी से पहचान जाती हैं कि ये अत्रि मुनि नहीं हैं, ये तो कामदेव हैं। माता बहुत गुस्से में जाती हैं। तो कामदेव ये देख कर कि माता समझ चुकी हैं, वो तीनों लोकों में भटकने लगते हैं, भागने लगते हैं कि उन्हें भस्म ना कर दें। तीनों देवियों के पास वो पहुंचते हैं और सारी कथा बताते हैं। तीनों देवियों को बड़ा गुस्सा आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तीनों महादेवियां हैं, हमसे ज़्यादा पतिव्रता कोई कैसे हो सकता है। तो इस बार वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बुलाती हैं और तीनों को कहती हैं जाइए आप इनका पतिव्रता धर्म भंग करिए। तीनों मानते नहीं हैं, पर भाई अगर वाइफ कुछ कहेगी तो कैसे नहीं मानना पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा। तो तीनों के तीनों पहुंचते हैं माता अनसुईया के आश्रम में ऋषि मुनि का रूप बनाकर और कहते हैं कि हमें आप भोजन कराइए। अब माता कहती है कि बिल्कुल आप पधारिए, आपको भोजन कराया जाएगा। तीनों भोजन करने के लिए बैठते हैं और जैसे ही माता भोजन पका के लेके आती हैं तो तीनों कहते हैं कि हमारी एक शर्त है, हम भोजन तो तभी करेंगे जब आप निर्वस्त्र होकर हमें भोजन परोसेंगी, मतलब आपको कपड़े उतारने होंगे। इसका मतलब कि उनका पतिव्रता धर्म भंग हो जाएगा इसके कारण से। माता बहुत सोचती है और कहती है कि ठीक है, आप 2 मिनट यहाँ रुकिए, मैं आती हूँ और आपको ज़रूर मैं भोग करवाऊँगी। माता जल लेके आती हैं और तीनों के ऊपर जल छिड़क देती हैं और तीनों बालक बन जाते हैं, तीनों बच्चे बन जाते हैं छोटे छोटे। उसके बाद माता उन्हें खाना भी खिलाती हैं और स्तनपान भी कराती हैं और तीनों को पालने में रख देती हैं, छोटे छोटे ब्रह्मा विष्णु महेश। और भाई तीनों जो महादेवियाँ होती हैं उनकी हालत ख़राब हो जाती है कि उनके पतियों के साथ क्या हो गया है। वो पहुँचती हैं और माफ़ी मांगती हैं कि हाँ, हम समझ गए कि आप सबसे ज़्यादा पतिव्रता नारी हैं, कृपया करके आप हमारे पतियों को हमें दे दीजिए। वो कहती हैं ठीक है, ये पालने में रखे हैं, तीनों पति उठा ले जाइए आप अपने। तो सोचिए, आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन तीनों गलत पतियों को चूज़ कर लेती हैं। माता लक्ष्मी विष्णु जी को उठा लेंगी, कोई किसी को उठा लिया, मतलब अपने करेक्ट पति को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि माता अनसुईया सबसे ज़्यादा पवित्र नारी थी। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों देवता यहाँ पालकी में आपको मिलेंगे। जी हाँ, इस आश्रम के अंदर आज भी वो पालकी में तीनों मौजूद हैं। आप उनके दर्शन करके धन्य हो जाएंगे। तो भाई धन्य है चित्रकूट, धन्य है माता अनसुईया, धन्य है ब्रह्मा विष्णु महेश और धन्य है तीनों माताएं। चलिए चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं चित्रकूट को। लेट्स गो।
हरि ओम तुलसीदाम राज्यम भोजम स्वराज्यम महाराजम महावेशम राज्यम महाराजम आदिमतमयम समंतमर्य। जय हो भोले भंडारी की। और अगली जगह भाई, इस जगह को मिस मत कर देना, चित्रकूट की सबसे ज़्यादा अच्छी जगह ये है भाई कामदगिरी। कामदगिरी पर्वत एक ऐसा पर्वत जो सारे डिज़ायर्स को फुलफ़िल करता है। इसकी परिक्रमा आपको करनी है भाई। ये सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर की परिक्रमा होगी। इसको आप पैदल पूरा कंप्लीट करेंगे और ऐसा माना जाता है अगर इस परिक्रमा को आप कंप्लीट करते हैं तो जो भी विश आप मांगते हैं वो 100% पूरी होती है। जी हाँ, आप सभी लोगों ने सुना होगा वृंदावन में भी परिक्रमा होती है गिरिराज पर्वत की। उसी तरीके से भगवान राम जिस पर्वत पर रहे हैं इतने सालों तक वो है कामदगिरी। इसकी परिक्रमा करने से आपके सारे रोग दोष सब दूर हो जाएंगे और आपके मन के सारे डिजायर्स ज़रूर पूरे होंगे। तो करिएगा परिक्रमा कामदगिरी की। और चलिए चलते हैं अब हम सबसे सुंदर राम घाट की तरफ, जहां पे अटेंड करेंगे हम आरती। तो भाई आ चुके हैं हम राम घाट, जहां पर लिखा गया है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। तो भाई यही वो घाट है जहां पर तुलसीदास चंदन घिस के तिलक किए हैं रघुवीर को। भाई ये जगह तो वेल डिजर्व्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपको आना है शाम के टाइम में। शाम में यहाँ पे ना बोट सफारी होती है। मंदाकिनी माता के कल कल करते हुए जल में दुल्हन की तरह सजी हुई बोट्स, और जिसमें बैठे होंगे आप, और मन को मिल रही होगी अपार लेवल की शांति, भाई अपार लेवल की। और यहाँ पे होती है गंगा आरती शाम में, जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए बातें तो बहुत हो गई, फटाफट थोड़ी सी गंगा आरती देख लीजिए और मन को कर लीजिए पवित्र। तो भाई अवधेश भैया के साथ बहुत मजा आया यार घूम के। अवधेश भैया कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया भैया, बहुत मजा आया। तो भाई मुझे जो पूरी ट्रिप कराई है ना अवधेश भैया ने कराई है, और मेरा पूरा जो क्रेडिट है हर एक वीडियो हर एक शॉट का वो अवधेश भैया को जाता है, क्योंकि लिटरली इन्होंने मुझे वो जगह घुमाई जो कोई नहीं घुमाता। बहुत दूर दूर की और अनएक्सप्लोर्ड जैम्स उन्होंने मुझे घुमाए। आप में से जो भी आना चाह रहा है भाई चित्रकूट, मैं बोलूँगा भैया के साथ आप घूमो। भैया कैसे घूम सकते हैं? नंबर तो बता दो। अरे मेरा नंबर है 7724870244। देखो भाई बड़े स्टाइल में बताया है, मैं कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा, आप भैया को कांटेक्ट करना। ये वीडियो तो आपको भाई बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, ओके, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। देखिए भाई चैनल को करिए सब्सक्राइब। अब तो भाई अवधेश भैया ने भी बोल दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सजेशन बताइएगा दोस्तों। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।